नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मैं बात करने जा रहा हूं MG ग्लॉस्टर में दिए गए एक एडवांस फीचर के बारे में, जिसे आप एडास के रूप में जानते हैं। क्या है एडास, कैसे करता है काम, और अगर आप ग्लॉस्टर खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये सिस्टम कहाँ मदद करने वाला है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर साझा करें। Pero tal vez estás con otro que no te quieres, pero yo te quisiera más que mil mujeres. एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, और आपको बताता चलूं ये एडास का फुल फॉर्म है। आपको अब दिखाता हूं कि इसमें किस तरीके से काम करता है इस पूरे पैकेज में, क्योंकि ये एक नाम हो गया है। इसके तहत 6 फीचर आपको मिलते हैं एडास में, जो इस ग्लॉस्टर के साथ काम में आते हैं। तो इसके तहत क्या क्या आता है वो आपको बता देता हूँ। पूरी लिस्ट बनाई हुई है मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिसे आप ACC जानते हैं, और वो आपके क्रूज कंट्रोल के साथ काम करता है। तो पहला सिस्टम में हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट, मतलब अपने आप गाड़ी जगह ढूंढ लेती है और आपको सपोर्ट करती है किस तरीके से आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। तो दूसरा सिस्टम हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, यानी कि FCW, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, जिसे आप AEB जानते हैं, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, यानी कि BSD। और ये भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये डिटेक्ट करता है। और साथ ही इसमें आपको बताने वाला हूँ लेन डिपार्चर वार्निंग, जिसे आप LDW कहते हैं। तो ये सारे फीचर्स कैसे काम करेंगे इस एडास में आपको मैं एक एक करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Pasa nada, y cerrar esta herida, y se siente vivir cuando no estás, pero así es la vida, baby, tiene que doler, pasa nada, y cerrar esta herida, y se siente vivir cuando no estás. तो अब आपको दिखाते हैं एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, और आप सामने देख सकते हैं एक खाली सड़क, और ये रही मेरी गाड़ी, और यहाँ पर रहा क्रूज का बटन, मैंने इसे दबा दिया है और ये एक डिस्प्ले मिल गया। और फिर क्या किया, मैंने इसे सेट कर दिया। क्रूज सेट करने के बाद में गाड़ी अपने आप चलना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल कैसे काम करेगा ये अब मैं दिखाता हूँ। सामने गाड़ी चली गई मेरे, अच्छा हुआ, क्योंकि इस फीचर को एक्सप्लेन करने के लिए सामने कोई गाड़ी का होना ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए कि मैं 80 की स्पीड पे चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 80 kmph पर मैं जा रहा हूँ, और वो सामने वाली गाड़ी पर भी नज़र रखिएगा। थोड़ा सा उससे क्लोज होता हूँ मैं। तो अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जैसे गाड़ी थोड़े से और करीब आएगी, ये अपने आप रफ्तार कम कर लेगी। तो ये आप नोटिस कर पाएंगे, और यही है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। और एडास का पहला फीचर देखिए, स्पीड अपने आप डाउन आते हुए कहाँ तक आ गई। और जैसे जैसे मतलब ये जो डिस्टेंस है इस गाड़ी से, ये अपने आप मेंटेन करती रहेगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब तक इस लेन में गाड़ी रहेगी। भाई ने उन्होंने अपना लेन कट कर दिया है, तो इसे अपने आप जगह मिल गई है, तो ये रफ्तार पकड़ते हुए और ये फिर भागने लगेगी जहाँ मैंने सेट किया हुआ था उस पे। और जैसे ही फिर दोबारा आए, क्योंकि ये जो भाई साहब ड्राइवर आगे चला रहे हैं गाड़ी, तो ये लेन कट कर चला रहे हैं, और ये गाड़ी अपने आप फॉलो करती चली जा रही है इस सिस्टम को। तो ये है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल का काम, और जितनी जगह से मिलेगी उस हिसाब से ये काम करता रहेगा। और जैसे ये जगह देंगे, मतलब ये है यहाँ पर अपने आप रफ्तार इसने कम कर लिया, और जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे स्पीड बढ़ा लेगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट कर देता हूँ गाड़ी को। तो मैंने गाड़ी को इस लेन में शिफ्ट किया है, और ये लेन है खाली, और गाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि ये सामने वाली लेन पूरी खाली दिख रही है। तो गाड़ी अपनी उस रफ्तार पर पहुंच जाएगी जहां मैंने सेट किया हुआ था, यानी कि 120 पे मैंने सेट किया था, वहां पे पहुंच गई। थोड़ी रफ्तार कम कर लेता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, और मैं सामने यहां तक पहुंच चुका हूं। और जब आगे कोई और अवरोध आएगा, वहाँ तक ये गाड़ी फराटा भरती रहेगी, और जैसे सामने कोई गाड़ी आएगी, ये अपने हिसाब से स्पीड मेंटेन कर लेगी, ब्रेक लगा लेगी, जो करना है इसे अपने आप ही करेगी। तो आपको वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सामने जैसे कोई अवरोध आता है, ये अपने आप उसे मॉनिटर करके उस हिसाब से रफ्तार को मैनेज कर लेती है, गियर चेंज कर लेती है, जो भी करना होता है अपने हिसाब से ये कर लेती है। जैसे कि ये सामने 2 गाड़ियाँ आई, तो इसकी रफ्तार क्या हो गई है अब आप देख सकते हैं। और जैसे ये दोनों हटेंगी,
तो इसकी रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे इसका ये पहला फीचर। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट कैसे काम करता है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले इसे डी पे डालता हूँ तो ये ड्राइव मोड पे आ गया और ये रहा वो बटन, ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो इसे दबा दीजिए और जब इसे दबाएंगे तो यहाँ पर ये डिटेक्ट हो जाएगा। अभी क्या दिखा रहा है कि राइट साइड में ये जगह ढूंढ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ दिख रही है जगह लेफ़्ट साइड में। तो जब आप नॉर्मल करेंगे तो ये जो है डिटेक्ट करेगा राइट साइड में, लेकिन जब आप इसे कर देंगे ना, अपना टर्न इंडिकेटर लेफ़्ट वाला ऑन कर देंगे तो ये इस तरीके से शुरू हो जाएगा। और मैंने इसकी शुरुआत कर दी है, ये फंक्शन काम कर रहा है और आपको दिखाता हूँ कि कैसे कहाँ पर ये जगह डिटेक्ट करता है। तो अभी तो डिटेक्ट नहीं किया है, लेकिन अभी दिखाता हूँ किस तरीके से डिटेक्ट करने वाला है। ये देखिए ये हो गया स्टॉप, क्योंकि इसने जगह डिटेक्ट कर ली है। और अब मुझे क्या करने के लिए बोल रहा है कि शिफ्ट टू रिवर्स गियर, तो मैं इसे रिवर्स गियर पे डाल देता हूँ। ये रिवर्स हो गया, आप ये देख सकते हैं पूरा सिस्टम। और कुछ नहीं करूँगा मैं, सिंपल इसे अब इसके सहारे में छोड़ दे रहा हूँ। इस पर चुपचाप बैठा हुआ हूँ और बोल रहा है बाइक और ये बोल रहा है ड्राइव बैकवर्ड, और मैं सिर्फ इसके सहारे बैठा हुआ हूँ। और वहाँ पर अभी भी ये मैसेज आपको मिलने वाला है। जब तक कुछ और मैसेज नहीं आएगा मैं चुपचाप बैठने वाला हूँ, मैं सिर्फ पीछे इसे करता चला जाऊँगा। तो जब तक बोलेगा तो ये अपने हिसाब से ये पूरा का पूरा जितना इसको चाहिए उस हिसाब से कट कर रहा है। अब पूरे स्टीयरिंग व्हील को आप देख सकते हैं ये जगह बनाते हुए, इस टाइट स्पेस में जितनी जगह बनी हुई आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये अपने आप को वहाँ पर डालने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे इसने बोला स्टॉप, स्टॉप बोल के क्या मैसेज आया है, अभी कुछ मैसेज नहीं आया है, सिर्फ इसने स्टॉप बोला हो। तो थोड़ा सा मैं और करूँगा। तो अभी इसने स्टॉप बोल दिया तो मैंने स्टॉप कर दिया है। और अब मुझे कोई और अभी मैसेज नहीं आया, तो थोड़ा सा मैं हल्का सा इसको मैं आगे किया और ये आ गया पार्किंग वाला, और ये हो गई गाड़ी पूरी की पूरी स्टॉप। और यहाँ पर ड्राइव फॉरवर्ड थोड़ा सा और आ रहा है लिखा हुआ, तो मैं हल्का सा फॉरवर्ड किया इसे और ये गाड़ी पूरी कंप्लीट पार्क हो चुकी है और ये कैंसिल हो गया। जैसे गाड़ी पार्क होगी वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा इसका दूसरा जो एडास का फीचर है जिसे आप बोलते हैं ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट, ये कंप्लीट हो चुका है और गाड़ी अपनी जगह पर एक टाइट स्पॉट में पार्क हो गई है। तो दोस्तों ये था ग्लॉस्टर का ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट फीचर, जो कि एडास का एक महत्वपूर्ण फीचर है और दूसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर किस तरीके से मैंने एक टाइट स्पेस में इस बड़ी सी ग्लॉस्टर को पार्क कर दिया है आप देख सकते हैं। तो ये हैं वो फीचर जिसके सहारे आप बहुत कुछ कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बहुत ही कम, बोलते हैं ना कि जो आदमी होता है उसे अपना इंटरफेरेंस बहुत कम रखना पड़ता है। तो ये आपको यहाँ पर सपोर्ट करती है। तो आपने देखा ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन किस तरीके से काम करता है। जब गाड़ी के बहुत ज़्यादा कोई क्लोज आ जाता है तो इसके ORVM पर ये रेड कलर का जिस तरीके से आपने देखा वो आपको एक साइन मिल जाता है। अगर आप ड्राइव करते हुए अपने लेन से भटकोगे तो लेन डिपार्चर वार्निंग आपको चेतावनी देकर आपको अपनी लेन में आने के लिए इंडिकेट करेगा और ये आपको मिलता रहेगा इंडिकेशन इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। Oh yeah, ¿qué tal si algún día nos vemos? Y me acuerdo de esos instantes. Si dejáramos el pasado y esos besos, pero los dos nos amaríamos como antes. Es que no es la realidad, pero si fuera verdad, creo que me parará todo ese dolor. Pero no me llevará a donde yo quiera estar, sin una imaginación a tu alrededor. El cielo está nublado y solo hoy, porque el sol me dijo, baby, ya me voy. Es duro que tú me trates como estoy. Yo por nadie cambiaría lo que... आज के वक्त में अपनी बात मनवाना इतना आसान नहीं रह गया है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपकी बात मानेंगे, लेकिन आपकी गाड़ी ज़रूर आपकी बात मानेगी अगर आपने इसके उस एडवांस सिस्टम जिसे एडास कहते हैं उसे सेट कर दिया। तो ये अपने ना तो लाइन से भटकेगी, ना दिशा से भटकेगी और ना ही आपको निराश होने का मौका देगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो MG ग्लॉस्टर के साथ में आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ रह गया है, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ मुझसे छूट गया है, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।